5 अप्रैल 2024 से एमजेपी आरयू बरेली की एमएड और बीएड की परीक्षा आरंभ हो रही हैं। तो हम बीएड एमएड में किस तरह से 80% मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं के बारे में चर्चा करेंगे। अब होता क्या है कि देखिए, दो तरह के प्रश्न पत्र होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं कि जो 80 मार्क्स के होते हैं, और बाकी प्रश्न पत्र कुछ ऐसे होते हैं जो 40 मार्क्स के होते हैं। तो 80 मार्क्स का जो प्रश्न पत्र होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें दो ग्रुप होते हैं। तो पहले ग्रुप में क्या होता है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, और उसमें 5 क्वेश्चन आपको आते हैं, और 5 में से हमें किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, और प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो 15 अंक का होता है। तो इस तरह से ये जो हमारा ग्रुप होता है, सेक्शन ए होता है, 45 अंक का होता है। तो हमें करना क्या होता है कि देखिए, मतलब समय बहुत कम होता है, और पेपर को हम किस तरह से पूरा करेंगे। तो आप अपने मतलब घड़ी साथ लेके जाइए। तो क्या करोगे, जब मतलब कि 40 मिनट में आप एक लॉन्ग क्वेश्चन करिए। तो जैसे ही 40 मिनट हो जाए तो आप दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन करिए अगले 40 मिनट में। इसी तरह से अगले 40 मिनट में तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन करिए। तो ये आपके 120 मिनट हो जाते हैं, और 120 मिनट में आप 3 लॉन्ग क्वेश्चन अपने कर लेते हैं। अब बात आती है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको 7 क्वेश्चन आते हैं, और 7 में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं, और प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो आपका मतलब 7 अंकों का होता है। और इस तरह से मतलब 35 अंक का एक सेक्शन हो जाता है। तो 7 पंजे 35, 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आपको 5 क्वेश्चन किस तरह से करने होते हैं, आप 12 मिनट में एक शॉर्ट क्वेश्चन करिए, फिर अगले 12 मिनट में आप दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन करिए, और अगले 12 मिनट में इसी तरह से आप 12 पंजे 60, 1 घंटे में 5 शॉर्ट क्वेश्चन आप कर लीजिए। तो इस तरह से आपका 3 घंटे में पेपर पूरा हो जाता है। और आप ध्यान रखिए, देखो, अगर आपको मतलब बहुत अच्छे से आता है कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कि सपोज करो कल ग्रोथ एंड, जैसे सपोज करो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पेपर है, तो आपको बहुत अच्छे से आता है। तो आपको क्या करना है उसमें, जैसे कम्युनिटी का भी क्वेश्चन आ सकता है, बाल अपराध का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं, पता है, तो आप उसका हेडिंग डालिए। अगर आप अच्छे से नहीं पता है तो आप पैराग्राफ बना के लिखिए, खाली मत छोड़िए। 40 मिनट आपको लिखना है। जब आप पैराग्राफ बना के लिखते हो तो कोई भी जो परीक्षक होता है उस पैराग्राफ को ज़्यादातर पढ़ के नहीं देखता है। तो होता क्या है कि जो हेडिंग हम डालते हैं तो उसकी निगाह हेडिंग पर चली जाती है, उसको वो अच्छे से देख लेता है। कभी भी गलत हेडिंग मत डालो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो भी अच्छी अच्छी बातें होती हैं उसको हाईलाइट कर दीजिए। और कहीं भी पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं आप, तो उसको स्टार बना के शुरू करिए, या कोई भी मतलब एरो का निशान बना के शुरू करिए। मतलब आपको इस तरह से करना है, तो आप पूरा पेपर बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो ये बात थी हमारी, जो 80 मार्क्स के पेपर होते हैं उसकी बात मैंने आपसे की, किस तरह से हम पेपर करते हैं पूरा। इसी तरह से जो 40 मार्क्स के पेपर होते हैं उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें भी 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, और वहाँ आपको 4 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के पेपर में, और उसमें से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। यानी कि आपको क्या करना है कि एक क्वेश्चन आपका 10 अंक का होता है, तो 2 क्वेश्चन आपके 20 अंक के हो गए। सेक्शन ए से 20 अंक हो गया। इसी तरह से जो सेक्शन बी होता है वहाँ आपको 7 क्वेश्चन आएंगे, और उनमें से किन्हीं 4 क्वेश्चन के जवाब आपको देने होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 अंकों का होता है। तो और 5 चौक 20, तो वहाँ भी आपका सेक्शन 20 अंकों का हो गया। तो इस तरह से 40 अंक के पेपर होते हैं। तो आपको 40 नंबर के पेपर में क्या करना होता है, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो आप एक क्वेश्चन को जो है पूरा 1 घंटा लिखिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन को पूरा 1 घंटा लिखिए। तो इस तरह से आपका जो है 2 घंटे में मतलब कि क्या होगा, मतलब सेक्शन ए समाप्त हो जाएगा। और इसी तरह से आप क्या करेंगे, देखिए सेक्शन बी में क्या करेंगे, वहाँ आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितना 5 अंक का है। तो 15 मिनट में आप जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन करिए। तो इस तरह से आप 15 मिनट लिखिए आप। तो इस तरह से आप जो है 60 मिनट में 4 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि 40 में से आप 32, 33, 34, 35 तक अंक आराम से प्राप्त कर सकते हो। लिखना बिल्कुल बंद नहीं करना है तुम्हें जो है। और ध्यान रखिए, जो भी बातें आप अच्छे से जानते हैं उन्हें हाईलाइट करिए,
और अच्छे से दिखाइए। अगर आप नहीं जानते हैं, हेडिंग आपको नहीं पता है, तो आप पैराग्राफ बना के लिखिए और बिल्कुल जो मैंने आपको समय बताया उसका आप जो है बिल्कुल सदुपयोग करिए। अगर आप इस तरह से करोगे तो मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल मतलब 80% अंक आराम से प्राप्त करोगे। तो आप सभी को जो है एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करिए, अच्छे से आगे बढ़िए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।